नमस्कार साथियों, आज एक वीडियो में आप लोगों के लिए एज एक मोटिवेशन या फिर उसको ये समझ लीजिए कि एज एक मैं एक आपको सजेशन दे रहा हूँ या फिर आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, मैं एक स्टूडेंट के फेवर में बात करता हूँ हमेशा। हमें किसी राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, हमें किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं, हमें किसी कोई चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है स्टूडेंट को मोटिवेट करना, उनको सही रास्ते पे चलाना, उनको सही जानकारियाँ उन तक भेजना। गवर्नमेंट जॉब की कोई भी वैकेंसी वगैरह निकलती हैं उनके बारे में उनको समय समय पर उनकी जानकारियों से उनको रूबरू कराना। इस प्रकार के कई ऐसे हमारे पास पैकेज होते हैं जिनके ज़रिए हम स्टूडेंट को सारी जानकारियां जो है वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ साथ हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि आजकल जिस प्रकार का जो क्रेज़ आ रहा है ना, राजनीतिक का जो क्रेज़ आ रहा है, इस क्रेज़ में युवा स्टूडेंट, जो बच्चे अनसमझ हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, जो काफ़ी जानकारियों से दूर हैं, उनको जो इस्तेमाल किया जाता है, उनका जो यूज किया जाता है, उनको यूज करके डस्टबिन में जो फेंक दिया जाता है, इस प्रकार की जानकारियों से आज मैं कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट से रिलेटेड गार्जियन मेरी बात को कोई भी गलत वे में नहीं लेके जाएंगे, मेरी कोई भी बात को किसी भी प्रकार का उसका गलत अर्थ नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट को कभी गलत राह जाने की जानकारी या उसको कभी गलत राह भटकने की शिक्षा मैं कभी नहीं देता। आज तक मेरे जितने भी YouTube चैनल पे मेरा वीडियो बने हैं, वो सारे के सारे वीडियो मेरे बच्चों को एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनकी जानकारी के लिए मैंने सारे वीडियो अपलोड किए हैं। इन 4-5-6 दिन में, 10 दिन में जो भी हो रहा है देश के अंदर, जो भी जो देश के हालात जो हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज एक मन में पीड़ा थी, एक मन में तकलीफ़ थी, तो इस पीड़ा को आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मेरे मन में एक सवाल आया, क्यों न मैं इन बातों को एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं जो बच्चों के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती, यानी उनके हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होने से बचा लीजिए। मेरा अभिभावकों से, उनके गार्जियन से हाथ जोड़ की विनती है कि आपका बच्चा कहीं भटक तो नहीं रहा है, आप जिस बच्चे को शिक्षा देने के लिए जिस शहर में भेज रहे हैं वो किसी आंदोलन का शिकार तो नहीं बन रहा है। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे को आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आंदोलन की आवश्यकता अगर उसको है तो वो बिना गार्जियन की अनुमति के, बिना अपने माँ बाप की अनुमति के किसी भी आंदोलन में ना जाए, क्योंकि आंदोलन जो है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र होता है। ये इनका एक रचा रचाया खेल होता है। एक षड्यंत्र तैयार करते हैं, जिस षड्यंत्र में वो भोले वाले मासूम जो लड़के होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों को कोई जानकारी नहीं होती, उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, उनसे क्या करवाया जा रहा है, इस प्रकार की कोई उन बच्चों को कोई जानकारी नहीं होती। और इस जानकारी नहीं होने का फ़ायदा जो है वो राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं, वो पार्टियाँ उसका भरपूर जो है वो इस्तेमाल करती हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं उन सभी गार्जियन और अभिभावकों से कि वो अपने बच्चों को एक बार संभालें, अपने बच्चों को कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं वो कोई चीज़ का शिकार तो नहीं बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन बच्चों को कहीं कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके ऊपर अगर कोई केस दर्ज हो गया तो उन बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा, उनका कैरियर खराब हो जाएगा। देखिए, आपको जानकारी है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें तक जहाँ तक जानकारी है, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, आपके बच्चों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को समय रहते इन गलत चीज़ों में, इस गलत दलदल में मत जाने दीजिए, वरना बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। बच्चा मासूम है, उसको पता नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसको जब मैच्योरिटी आएगी, जब वो बड़ा होगा, जब मैच्योरिटी आएगी तो उसको पता चलेगा कि मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से गलती क्यों हुई, ये गलती मैंने क्यों की। आज अगर ये मैं गलती नहीं करता तो शायद मैं भी कहीं न कहीं कोई जॉब में होता या मैं कोई कहीं तैयारी करता। आज बच्चे जो हैं वो इतने अपने ये ट्रैक से बाहर जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं।
आपको पता है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी आपका बच्चा जिस भीड़ में जा रहा है और जिस भीड़ का शिकार बन रहा है, वहाँ उस बच्चे के बिल्कुल कहीं न कहीं उसके वीडियो फुटेज बन रहे हैं और उन बच्चों को बाकायदा उनको पकड़ के उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो आप बचा लो अपने बच्चों को कहीं भटकने मत दो। अगर आपके बच्चे भटक गए तो आपकी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होगी सो होगी, लेकिन आपकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी। आपका समय कम है, बच्चों का समय बहुत ज़्यादा है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को सही तरीके से उनको अगर उनकी फीडबैक नहीं ली तो आपका जीवन खराब होगा ही होगा, आपके बच्चे का भी जीवन खराब होगा। अगर अपने बच्चे का जीवन खराब हो रहा है तो अपने पूरे सिस्टम का सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ की विनती है कि आप अपने बच्चों को संभालिए, समय समय पर अपने बच्चों की फीडबैक लीजिए कि वो कहाँ जाते हैं, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का या किसी आंदोलन का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। उन बच्चों को ज़रूरत नहीं है आंदोलन करने की। और आंदोलन, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है आंदोलन करना, बच्चों का काम आंदोलन करना नहीं है। बच्चों का काम है शिक्षा लेना और शिक्षा लेके उस शिक्षा के ऊपर अपना रिसर्च करना, काम करना और उसके ऊपर अपने जीवन की आगे की जो रणनीति है उसको तैयार करना, उसका काम है। उसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से टचिंग होना उसका ज़रूरी नहीं है, उसको काम नहीं है। अब मैं बात करता हूँ अपने स्टूडेंटों से। मैं अपने स्टूडेंटों से बात करता हूँ क्योंकि आप मेरी काफ़ी बातों से आप मेरी हमेशा सहमत रहते हैं, इसलिए मैं आपसे भी विनती करता हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप किसी भी राजनीतिक पार्टियों के शिकार मत बनो। आप अपने जीवन का, अपना कैरियर ख़राब मत करो, आप अपनी लाइफ ख़राब मत करो। ट्रेन जलाना, बस जलाना, आंदोलन करके भीड़ में जाके किसी का सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, ये कोई विकल्प नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान हमेशा, हाँ, अगर कोई डिसीजन कोई गवर्नमेंट का गलत है, किसी गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन निकाला है और वो सही नहीं है तो उसके बहुत से रास्ते हैं। आपका आंदोलन में जाना और आंदोलन की भीड़ में जाके कोई सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना आपका राइट नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी बच्चा किसी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करता है, वो अगर किसी ऐसे संगठन के साथ में, राजनीतिक पार्टी के साथ में मिलके अगर वो किसी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करता है, कहीं आगजनी करता है, कहीं बसों में तोड़ फोड़ करता है, कहीं वो अपनी हिंदुस्तान की संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, वो बच्चा कभी भी भविष्य में जाके वो सैनिक नहीं बन सकता। वो कभी सैनिक नहीं बन सकता और वो कभी भी अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे पहले वो अपने ही देश का नुकसान कर रहा है, अपने देश में खुद की संपत्ति का नुकसान कर रहा है। खुद की सार्वजनिक संपत्ति है जो हमारी संपत्ति है, जो हमारे टैक्स से जो संपत्ति बनाई गई है, उसी संपत्ति का नुकसान कर रहा है। ये बच्चा कभी भी ज़िंदगी में जाके, कभी भी वो अपना भविष्य में जाके वो सैनिक नहीं बन सकता और ना ही वो देश की रक्षा कर सकता। इसलिए मेरी सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है, जहाँ तक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट और अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ इनके दलदल में मत जाइए। इनके दलदल में जाके आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपके माँ बाप के सपने टूट जाएंगे। आपके माँ बाप जो है ना, वो आपके माँ बाप इतने बड़े सपने लेके बैठे हैं जो सारे के सारे सपने टूट जाएंगे। उनके सारे सपने आपसे जुड़े हुए हैं। आप अगर कहीं अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छा जॉब करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, उनकी ज़िंदगी सेटल होगी, आपकी ज़िंदगी सेटल होगी। पीठ पीछे आप किसी आंदोलन का हिस्सा बनकर उनको धोखा दे रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा वीडियो सुन रहा है, मैं उस स्टूडेंट को प्लीज़ मैं क्लियर कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी आंदोलन का शिकार बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। जो माँ बाप आप पर इतना बड़ा विश्वास करते हैं, जो आपको इतना विश्वास करके वो शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं और शहर में जाकर आप क्या करते हैं? बसें जलाते हैं, ट्रेन जलाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुँचाते हैं। आप किसी भीड़ का हिस्सा बन के कहीं न कहीं किसी न किसी का कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा। और जो बच्चा अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है वो देश को कभी भी धोखा दे सकता है। मैं नहीं मानता जो बच्चे आंदोलन का शिकार बनते हैं, जो आंदोलन में जाके सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, वो कभी देश की रक्षा करेंगे, वो कभी देश की रक्षा नहीं कर सकते।
जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है, जो अपने माँ बाप उसका माँ बाप जो उस पर इतना भरोसा करता है, इतना विश्वास करता है, जो स्टूडेंट अपने माँ बाप को विश्वास नहीं उसका विश्वास तोड़ता है, उनके साथ धोखा करता है, वो क्या देश के साथ वो ये करेगा? वो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी करेगा, वो देश के साथ धोखा करेगा। जो आज माँ बाप के साथ धोखा कर रहा है वो कल अपने आप के साथ धोखा करेगा, वो कभी देश के साथ धोखा करेगा। वो कैसे सैनिक बन सकते हैं? वो कभी सैनिक नहीं बन सकते हैं। हाँ, अगर कोई सिस्टम में खामी है, अगर कहीं कोई दिक्कत है, आपको अगर ये पैकेज समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके ऊपर बैठ के किसी एक्सपर्ट के साथ इसको गहराई से समझिए, ये क्या चीज़ है। अंधे होकर किसी आग में मत जाइए। आप मासूम हैं, आपको पता नहीं है, लोग आपको भड़काते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, लोग आपको भड़का के आपका इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एकदम खुल के क्लियर बताना चाहता हूँ, एक भी नेता का बेटा बता दीजिए किसी आंदोलन की किसी भीड़ में जाके किसी बस का शीशा तोड़ा हो तो बता दीजिए। जितने भी आज तक वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं, इसकी जो मीडिया की जो रिकॉर्डिंग हुई है, किसी भी रिकॉर्डिंग में आप बता दीजिए किसी भी नेता का बेटा किसी आंदोलन की मेन भूमिका निभा रहा है क्या? क्या उसका वो संचालन कर रहा है क्या? क्या वो इस आंदोलन की भीड़ में आगे ही आगे खड़ा है क्या? उसका बेटा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, उसका बेटा जो नेता है ना, आज हमारे जो देश के नेता हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, वो चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे स्वराज पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के नेता हो, एक भी नेता का बेटा बता दीजिए मुझे जो आज इस भीड़ का हिस्सा बनकर वो कहीं आंदोलन का संचालन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। आप लोग मूर्ख हैं जो उन्हीं नेताओं की जाल में फंस के आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। कुछ समय में आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्या मिलता है? क्यों अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं आप लोग? क्यों सही समय पर जाकर पढ़ाई नहीं करते? क्यों आप लोग समय समय पर अपना कोचिंग ज्वाइन नहीं करते? क्यों आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करते? आंदोलन में क्या, आंदोलन में जाके क्या पत्थर मारने से आपकी प्रैक्टिस होती है क्या? पूछना चाहता हूँ मैं उन सभी स्टूडेंटों से, क्या आप किसी आंदोलन की भीड़ में जाते हो, वहाँ पे जाके बसों के शीशे तोड़ते हो, आप ट्रेन जलाते हो, क्या वहाँ प्रैक्टिस होती है क्या आपकी? क्या उसी प्रैक्टिस से आपका फिजिकल फिट होगा क्या? क्या उसी से आप फिजिकल फिट हो जाओगे क्या? क्यों ऐसा कर रहे हो आप? क्यों सार्वजनिक संपत्ति को जला रहे हो आप? क्यों अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो आप क्यों किसी नेताओं की चंगुल में और किसी की जाल में फंस रहे हो आप? बहुत सवाल कर लेते हैं लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे, बहुत सवाल कर लेते हैं कि किसी नेता का बेटा बताइए कि वो सेना में है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर किसी नेता का बेटा सैनिक में नहीं है तो किसी नेता का बेटा किसी आंदोलन की मेन भूमिका भी नहीं निभा रहा है। हर इसके आंदोलन के पीछे वो किसी न किसी साजिश का शिकार बनाते हैं। अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जो आंदोलन हो रहे हैं, किसी भी आंदोलन का रूप नहीं है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी संगठन का काम है। कहीं न कहीं कोई संगठन उसको संचालन कर रहा है, उसको फंडिंग कर रहा है, इतना बड़ा नुकसान कर रहा है। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? देश के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, देश के अंदर ऐसी अगर तोड़फोड़, अगर आगजनी हो रही है, क्या हो सकता है? किसी न किसी आतंकवादी संगठन का या किसी न किसी गिरोह का इसमें हाथ होता है। नेताओं का काम है हमें अपने जाल में फंसाना। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है सभी स्टूडेंटों से कि प्लीज़ आप इनके चंगुल में मत फंसिए, आप इनके जाल में मत जाइए, वरना आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। कौन संभालेगा आपको? आज अगर आप किसी आंदोलन में जा रहे हैं, किसी भीड़ में जा रहे हैं, अगर हो सकता है कहीं ना कहीं आपको किसी पुलिस के गिरोह में पुलिस के उसमें फंस गए और आपके ऊपर मुकदमा लग गया और आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया, क्या आप ज़िंदगी में कभी अपनी ज़िंदगी को सेटल कर पाएंगे? क्या कहीं आप जॉब कर पाएंगे या कहीं आपको कोई नौकरी देगा? क्योंकि आप क्रिमिनल हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे युवा हो, आपके पास सोच है, समझ है, आपके पास सब कुछ है, आपका भविष्य है, आपका कैरियर है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? क्यों देश की सार्वजनिक संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप? अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप जाइए किसी एक्सपर्ट के पास में, बैठिए, उसके साथ कंसल्ट कीजिए। ये सारे पॉइंट हैं, इस पॉइंट पे हमें सारा क्लियर करके दीजिए क्या है क्या नहीं है। पढ़े लिखे तो है नहीं, स्कूल में जाते नहीं हो आप लोग, कॉलेज में जाते नहीं हो आप लोग, पढ़ना आपको समझ में नहीं आता,
नेताजी ने बता दिया, आपने समझ लिया। नेताजी ने क्या बताया आपको? सारा का सारा उल्टा बताया। किसी ने आपको सही जानकारी नहीं दी। मैं ये नहीं कहता कि ये जो पैकेज आया है, अग्निवीर का जो पैकेज आया है, इस पैकेज में कोई खामी नहीं होगी, मैं ये नहीं कहता। लेकिन अगर उसमें खामी है तो आप खामी को बैठ के उसके साथ कंसल्ट कीजिए, किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, किसी एक्सपर्ट से बैठ के उसके ऊपर बातें कीजिए, चर्चा कीजिए, समझिए उसको। मैं क्या समझा रहा हूं आपको? अगर मेरा कोई स्वार्थ है तो मैं आपको गलत समझाऊंगा, लेकिन आपको समझाना मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे स्टूडेंट कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, मेरे स्टूडेंट कहीं गुमराह तो नहीं हो रहे हैं, मेरे स्टूडेंट किसी का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। हम आपको समय समय पर सारी जानकारियां दे रहे हैं, वो तो आपको समझ में नहीं आती। और नेताजी ने क्या कह दिया कि आप आंदोलन की भीड़ में चले गए। अरे शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे, जो 17.5 से लेकर 21 साल तक के बीच के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को आंदोलन का शिकार बना रहे हैं, उन बच्चों को आंदोलन में घसीट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के नेताओं को, डूब मरना चाहिए उनको। लाइए अपने बेटा, जितने भी नेता हैं वो लेके आइए अपने अपने बेटे को, एक एक बेटे को, और खड़ा कीजिए आंदोलन के संचालन के आगे, खड़ा कीजिए उसको मंच के ऊपर और दिलवाइए उसे भाषण। आपको भाषण देना अच्छा लगता है नेताजी? अपने बेटे से भाषण दिलवाइए और बिठाइए अपने बेटे को वहाँ पे आंदोलन की भीड़ में, और दीजिए उसके हाथ में डंडा और तुड़वाइए बस का शीशा, दीजिए उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल और जलवाइए उससे ट्रेन। एक भी नेता का बेटा किसी भी बस का शीशा नहीं तोड़ता, एक भी नेता का बेटा कभी किसी ट्रेन को नहीं जलाता। जलाने वाले कौन हैं? हम, हमारे बच्चे। क्यों? हमारे बच्चों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्या खा गए हमारे बच्चे आपका? अरे क्या नुकसान कर दिया हमारे बच्चों ने आपका? आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आप अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, आप अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए आप हमारे बच्चों का इस्तेमाल करेंगे? शर्म करो, डूब मरो आप। क्यों हमारे युवाओं बच्चों के, हमारे जो अनसमझ बच्चे हैं, उन बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? बसों के शीशे तोड़ने वाले सारे बच्चे थे, कहां से आए वो बच्चे? ट्रेन को जलाने वाले बच्चे थे, कहां से आए वो बच्चे? किसने उन बच्चों को मोटिवेट किया बस जलाने, वो ट्रेन जलाने के लिए, बस जलाने के लिए? शहर की सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ने के लिए उन बच्चों को किसने मोटिवेट किया और क्यों किया? है जवाब किसी के पास? अगर जवाब है तो आप दीजिए जवाब। शर्म नहीं आती आप लोगों को? सत्ता की सीट हासिल करने के लिए आप लोग ऐसे षड्यंत्र रचाते हैं, हमारे बच्चों को आप इसका शिकार बनाते हैं। जितने भी अभिभावक हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी अभिभावकों से और जितने भी गार्जियंस हैं उनसे कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को अभी देखिए। अगर आज आपने अपने बच्चों को नहीं संभाला तो कल आपको कोई संभालने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं संभालने के लिए आएगा आपको। जिस दिन आप चारपाई में गिर जाएंगे ना, आपका बेटा आपको देखने वाला नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, अच्छी शिक्षा दोगे, तो कल को आपका भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। आपको पता नहीं है आपका बच्चा आंदोलन की भीड़ में जा रहा है, आपको समझ नहीं है उस भीड़ में कौन है, किसके बच्चे हैं। कभी पूछते हैं आपका बच्चा सुबह घर से जब बाहर निकलता है, घर से जब वापस आता है, आप पूछते हैं कभी बच्चे को कि ये कहाँ से गया बेटा, तू कहाँ गया, कहाँ से आया, कितना बजे कहाँ था, क्या पढ़ा तूने? कभी पूछा है आपने? नेताजी ने फोन क्या कर दिया, बच्चे को भेज दिया आंदोलन में। क्यों आंदोलन का शिकार बनाया बच्चे को? क्यों उसकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो? आज वो बच्चा डंडा उठा के बस का शीशा तोड़ रहा है, वो कल किसी का मर्डर करेगा, कल वो गांव में जाके अपने ही भाई बंधुओं को मारेगा। क्या बनेगा वो? अरे कोसना है तो किसी को कोसो। हमारे बच्चों को क्यों बिना मतलब का जीवन, हमारे बच्चों का जीवन क्यों जोखिम में डाल रहे हो आप लोग? जितने भी स्टूडेंट और जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे आग्रह और विनती है, प्लीज़ मैं आप लोगों को फिर एक बार कह रहा हूँ, आप सही रास्ते पे आ जाओ और सही रास्ते पे आके आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कोचिंग ज्वाइन कर लो और आप अपने समय पर अपनी सारी जो है वो एजुकेशन क्लियर करो। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी गाइडलाइन आई हैं,
अग्निवीरों के लिए आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से, नौसेना की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से जितनी भी गाइडलाइंस आएंगी वो सारी की सारी गाइडलाइन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इनकी सारी जानकारियां जो हैं वो सारी जानकारियां मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एक पॉइंट में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। मेरा बहुत जल्द सारे वीडियो आ रहे हैं, मैं सारी वीडियो बना रहा हूं। आज क्या है कि मेरा थोड़ा इंप्रेशन कुछ अलग था। आज मुझे इतना मतलब मैं कुछ चीज़ें 2-3 दिन में ये जो देख रहा था, एक हफ्ते में ये सारी चीज़ें जो देख रहा, ये इतनी भयानक नज़र आ रही हैं कि इनमें कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सभी छात्रों को मैं बता देता हूँ, जितने भी छात्र ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं उन सभी छात्रों को मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ आप कहीं भी मत जाना। अगर आप कहीं जाओगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप पता नहीं सेना में लगोगे या नहीं लगोगे, कब लगोगे, कैसे लगोगे, आप फिजिकल फिट हैं या नहीं है, आपकी पढ़ाई कैसी है, क्या है, आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन आप वहाँ जाओगे तो आप क्रिमिनल में ज़रूर फंस जाओगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज जरूर हो जाएगा, आपका भविष्य ज़रूर खराब हो जाएगा। भविष्य के लिए आपको क्रिमिनल बना के वो ज़रूर छोड़ देंगे। कोई नहीं पूछने वाला आपको। आपके मन में गलतफहमी है कि आप आंदोलन में जाओगे, नेताजी के सामने जाके 3 बसों के शीशे तोड़ दोगे तो नेताजी आपकी एक बार वाहवाही कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब आप घर चले जाओगे नेताजी से रिश्ता टूट जाएगा। उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी क्या होगी। उस दिन नेताजी पूछने नहीं आएगा। जिस दिन आपको पॉकेट खर्चे की ज़रूरत होगी आपके माँ बाप देंगे, नेताजी नहीं देगा। और जिस दिन आप मैच्योर हो जाओगे, शादी हो जाएगी, घर लग जाएगा, उस दिन आपको खुद को कमा के खाना पड़ेगा, नेताजी देने नहीं आएगा। माँ बाप कितना दिन दे देंगे आपको? कितना दिन माँ बाप खिला देंगे आपको? कितना दिन माँ बाप की रोटियों पे पलते रहोगे आप? जहां मर्जी आई आंदोलन का शिकार बन गए। आज के बाद कोई भी स्टूडेंट कभी भी किसी भी आंदोलन का शिकार नहीं बनेगा। ये सारे के सारे बहुत बड़े स्कैम होते हैं, ये बहुत बड़ा मामला होता है जो आप लोगों को आज समझ में नहीं आएगा। ये राजनीतिक षड्यंत्र हैं। इन षड्यंत्र, ये सारे षड्यंत्र आपको समझ में नहीं आएंगे। आज लालच दिया जाता है आपको, लालच दिया जाता है आपको, और लालच दे के इस सारे झमेले में फंसाया जाता है आपको। आप नहीं समझते ये सारी चीज़ों को। इसलिए मेरी बार बार विनती है आपसे कि आप कहीं पे मत जाइए, आप अपनी तैयारी कीजिए, आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, आप अपनी रेस की तैयारी कीजिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको जहाँ पे भी जितना भी मौका मिलता है देश की सेवा करने का, जितना भी मौका मिलता है, आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए देश के लिए, देश की सेवा के लिए। फिर देखिए जीवन क्या होगा। शगुन मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। आप एक सिस्टम में जाके आओगे, सिस्टम से जाके जब वापस आओगे आपका बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा आपका। इसलिए अपनी किताबें उठाइए और अपना ग्राउंड पकड़िए, तैयारी कीजिए, पेपर की तैयारी कीजिए। फिजिकल का समय आ रहा है और उसके बाद में फिर आपका पेपर की तैयारी कीजिए और फिजिकल की तैयारी कीजिए। किसी के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, अगर मेरा वीडियो कहीं पे भी आपको 1% भी कहीं अच्छा लग रहा है, 1% भी अगर आपको कहीं अच्छा लग रहा है, मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हिंदुस्तान के पता नहीं कितने बच्चे इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है अभिभावक से, स्टूडेंटों से, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उन नेताओं तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो, और उनको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि किसी को कोई शिकार ना बनाए, किसी को कोई इस्तेमाल ना करे और कोई इस्तेमाल होने से बचे। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। मैं सारी एयरफोर्स की गाइडलाइन जारी हो गई, उसके बाद अपनी भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की जो गाइडलाइन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उनकी भी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ होगा, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ होगा, जो आप चाहते हैं वो आपको देंगे। लेकिन आप तैयार रहो, आप तैयारी करो और आप तैयार रहो। आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है आपको अपनी तैयारी करनी है, फिजिकल फिट होना है। कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, डिमोटिवेट करने आएंगे। आपके ब्रेन को डिमोटिवेट कर चुके हैं ये लोग, आपके दिमाग का इस्तेमाल कर चुके हैं ये लोग। डिमोटिवेट करने का मतलब क्या होता है कि आप ज़िंदगी में कभी उस उलझन से बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी भी उस उलझन से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस दुनिया में चले गए। अरे अगर आप इस 4 साल की नौकरी को एक बार अगर पा भी लेते हो, वहाँ पे डिसिप्लिन होगा,
वहाँ पे सिस्टम होगा, वहाँ पे आपको एक पैकेज दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको सब कुछ सिखाएंगे, एक जीने का तरीका सिखाएंगे वो लोग। सेना कैसे रहती है, सेना क्या करती है, उसकी सारी ट्रेनिंग देंगे आप लोगों को। वो क्या छीन लेंगे आपसे वो 4 साल में? आपको कुछ तो दे रहे हैं ना। उसमें से 25% जो स्टूडेंट हैं उनको वहाँ पे रखेंगे। उम्र का जो था, एज का जो क्राइटेरिया था, उसमें उन्होंने चेंज कर दिया, 21 साल से बढ़ाकर उसको 23 साल कर दिया। 2 साल की जो छूट है वो उनको आगे एक्सटेंड कर दी। तो क्या दिक्कत आ गई? तैयारी करो, और जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो को फॉलो करो, और मेरे जितने भी वीडियो आते हैं उन सब वीडियो को फॉलो किया कीजिए, ताकि आप लोगों को समय समय पर सही जानकारियाँ मिलती रहें। गलत तरीका इस्तेमाल मत करो, गलत जगह मत जाओ, गलत कुछ मत करो। मोटिवेशन वीडियो देखा करो, ये जो आंदोलन के वीडियो होते हैं ना, ये मत देखा करो। ये आपका ब्रेन खराब करते हैं, ब्रेन को डाइवर्ट करते हैं पूरा। अच्छे आपके इतने कोचिंग के गुरु हैं, वो अच्छे वीडियो मोटिवेशन के वीडियो डालते हैं, क्यों नहीं देखते हैं आप लोग वीडियो मोटिवेशन के? इस तरीके के भाषण मत सुनिए आप, जिससे आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए। आपको नेता नहीं बनना है, आपको सैनिक, भारतीय सेना में जाके एक सैनिक बनना है, नेता नहीं बनना है। नेता के बेटा ही नेता बनेंगे, आपको कोई नेता बनने नहीं देगा। आपके मन में गलत फहमी है कि हम नेता बन जाएंगे, कोई नेता नहीं बनने देगा, और ना किसी नेता ने आज तक किसी को नेता बनने दिया है। हमेशा वही नेता बनते हैं और उनके बेटे नेता बनते हैं। हम लोगों को नेता नहीं बनने देंगे वो, और ना हम नेता बनना चाहते, और ना ही हम नेतागिरी में जाना चाहते। कोई ज़रूरत नहीं है हमें नेतागिरी की। क्या करना है हमें नेतागिरी करके? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, मैक्सिमम। सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए क्या हो रहा है देश में। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं इसके भारतीय सेना के, वो सारे के सारे जो भी सर्कुलर हैं, सारी जानकारियाँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं बहुत जल्दी से अपलोड कर रहा हूँ, तुरंत अपलोड कर रहा हूँ। और मेरे वीडियो का वेट करना और सारी जानकारियाँ देखना है, समझना है। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, अपना फॉर्म तुरंत भरवा देना। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, फॉर्म भरवाने से पहले विशेष करके एक बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा फॉर्म भराते समय हमेशा एक्सपर्ट एडवाइज़र, यानी किसी एक्सपर्ट के पास जाके आपको फॉर्म भरना है। किसी भी प्रकार की गलती कर देंगे, किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी, तो उस त्रुटि में सुधार नहीं होगा। फॉर्म गलत तरीके से नहीं भराना है, एकदम अच्छे से फॉर्म भराना है, ताकि आपको कहीं पे भी कोई चीज़ की कमी ना आए, कहीं पे भी कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। फॉर्म भराते समय आपको पास में बैठना है, सारी जानकारियाँ जो आपको देखनी है, और देखने के बाद उसके बाद फॉर्म सबमिट कराना है। कई बार क्या होता है, बहुत चीज़ों में खामियां होती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट एक बार वापस चेक कर लेना। जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसमें सेना की भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं एक बार बता देता हूँ, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, ये दोनों एक बार अपना चेक कर लेना। किसी के नाम में या किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि आर्मी के रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा मैटर होता है कि 10th की मार्कशीट का और आधार कार्ड का डाटा सेम होना चाहिए। यानी नाम, पिताजी का नाम और आधार कार्ड, ये सॉरी डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप अपने दस्तावेज सारे कंप्लीट होके रखें, और जैसे ही ये फॉर्म स्टार्ट होते हैं तुरंत प्रभाव से आप अपना फर्स्ट में आवेदन लगा दें, ताकि आपको ये फॉर्म जो है वो लेट करने से आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। और नहीं जाना है कहीं पे भी, घर पे रहना है, तैयारी करनी है, और तैयारी के अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मेरे वीडियो का वेट करिए, मैं 2 वीडियो और बना रहा हूँ, 3 वीडियो और बनाऊंगा। तीनों सेनाओं के अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तीनों सेनाओं के क्राइटेरिया, उनके रूल क्या हैं, उनके क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, वो सारी जानकारियाँ जो हैं वो मैं आप लोगों को उसमें सारे के सारे उसमें वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आपको कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक और बता देता हूँ, आपको ये जो गाइडलाइन बताते हैं ना फेसबुक और व्हाट्सएप पे, आधी अधूरी जानकारियाँ लेके आते हैं ये लोग, और इन सारी जानकारियों को ये लपेटते हैं, ये पूरा मसाला लगाते हैं उनमें, और उसका मसाला लगा के आप लोगों को पेश कर देते हैं, और आप उसके टेस्ट में पड़े रहते हैं। आपको उसमें मज़ा आता है, उसमें टेस्ट आता है। अरे आप लोगों के पास मोबाइल है, आप क्या सरकारी एग्जाम की साइट पे जाके किसी भी फॉर्म का नोटिफिकेशन या उसकी डिटेल नहीं पढ़ सकते? क्या आपको पढ़ना नहीं आता? नेताजी बताते हैं वो ज़्यादा समझ में आता है, खुद के मोबाइल में सारी जानकारी पड़ी, वो समझ में नहीं आ रही है। नेताजी की सारी जानकारी समझ में आ गई आपको।
अपने मोबाइल को उठाओ, उसका सही इस्तेमाल करो, उसमें फालतू के बेकार वीडियो मत देखो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। आप वही वीडियो देखा कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपका भविष्य बनाते हैं, जो आपके करियर के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके करियर के बारे में सोचते हैं, जो आपके करियर के बारे में पूरी नॉलेज देते हैं। ऐसे वीडियो देखा कीजिए। ऐसा वीडियो मत देखो जो वीडियो आपका डिमोटिवेट करते हैं, आपका दिमाग खराब करते हैं और आपको दलदल में ढकेलते हैं, आपकी ज़िंदगी खराब करते हैं। ऐसे वीडियो कभी मत देखा कीजिए। बहिष्कार करो ऐसे वीडियो का जो आपका जीवन खराब करते हैं। अरे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। यूट्यूब पे जाओगे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी आपको। और माफ़ी चाहता हूं सबसे, अगर कोई मेरी बात का बुरा लगा है तो आप मुझे पर्सनली बोल दीजिए, कमेंट करके भी बोल दीजिए अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो। जिनके लिए गलत कहा है उनको तो लगेगा, उसका कोई इलाज नहीं है अपने पास। लेकिन मैं बच्चों का कैरियर खराब नहीं होने दूंगा, बच्चों को गलत जगह नहीं जाने दूंगा। जहां तक हमारी कोशिश होगी हम बच्चों को नहीं भटकने देंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर मैं आपको सारी जानकारियां जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, सारी जानकारियां मैं आपको बता रहा हूं। कहां दिक्कत आ गई आप? अरे किसी की जानकारी, आप कॉपीराइट जानकारी ले रहे हो, क्यों? आपको मैं जानकारी नहीं भेज रहा? क्या आपके मोबाइल में सरकारी एग्जाम की साइट नहीं खुलती? आपके मोबाइल में जॉब अलर्ट की साइट नहीं खुलती? उस पर क्या जानकारी नहीं है? आपको पता नहीं है वहां पे क्या लिख रखा है? आपके हर एक सवाल का जवाब दे रखा है वहां पे, हर एक सवाल का जवाब है आपका। और उसके बाद भी आप उस सवाल को पढ़ना नहीं चाहते, उस आंसर को पढ़ना नहीं चाहते। कुछ तो पढ़ना नहीं चाहते और कुछ पढ़ना नहीं जानते। उसके बाद वो आंदोलन में चले जाते हैं, आंदोलन की भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, वहां जाके नुकसान कर देते हैं। किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, वो पूरे देश की संपत्ति है, वो हमारे ही माँ बाप की संपत्ति है। और हम सबसे बड़ी संपत्ति अपने माँ बाप की है, हम किसी की धरोहर नहीं है। अपने माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति, यानी माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी औलाद होती है। अगर उसकी औलाद अच्छी है, संस्कारी है, अगर उसमें समझ है, वो माँ बाप महान हैं। और जिनके ऐसे बेटे पैदा हो गए जो जाके किसी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, किसी को लठ मार रहे हैं, किसी में आग लगा रहे हैं, बेचारे माँ बाप दुखी हैं उन औलाद से। वो जिंदगी में वो देश का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप का भी इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आज तो वो धोखा कर रहे हैं, लेकिन कल उनका क्या होगा? कल उनकी क्या होगी उनकी जिंदगी? हाथ जोड़ के विनती है सबसे, प्लीज आप अपने घर में ही रहिए, मत जाइए बाहर। मेरा बहुत बड़ा लंबा मोटिवेशन हो गया, अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और नेक्स्ट मेरे वीडियो का इंतजार करना। तीनों सेनाओं की सारी जानकारियां जो हैं वो मैं वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस पर कमेंट, शेयर और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।